हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप आप इस पीवाईक्यू सीरीज में एंजॉय कर रहे होंगे। हमने 3 से 4 टॉपिक्स अभी तक कवर कर लिए हैं। आई होप मैं आपसे ये उम्मीद रख रहा हूँ कि आप उनके नोट्स भी बना रहे होंगे प्रॉपर। मुझे आशा है कि आप इन पीवाईक्यू से लर्निंग भी सीख रहे होंगे कि इस टॉपिक्स को हमें कितना डेप्थ तक पढ़ना है, कितना टाइम देना है और कितनी हमें जल्दी इसको स्किप करना है। तो चलिए, आज की हमारी इस क्लास का ये टॉपिक है संविधान का स्रोत। क्या टॉपिक है? संविधान का स्रोत। यानी कि कहाँ कहाँ से भारतीय संविधान अर्जित किया गया था, इस चीज के स्रोत क्या हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं उन सबको हम समझेंगे। अगर आपने ये टॉपिक्स पहले से भी नहीं पढ़ा होगा तो भी हम इस टॉपिक्स को कवर कर ले जाएंगे। इस वीडियो में ही हम इस टॉपिक को भी सीख लेंगे। और जितने भी पीवाईक्यू हैं अभी तक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए उन सबको हम यहाँ पर कंप्रीहेंसिव वे में कवर करने वाले हैं। तो पहला मेरा काम होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसके बारे में डिटेल्स भी बता देना। ठीक, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? देखो, उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया था। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। वहीं जो भाषा ली गई थी ना, तो भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नोट डाउन करना है आपको कि हमने प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से। और विचार कहाँ से लिया गया? तो विचार यूएसए के संविधान से लिया गया था। ठीक, ये उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि वही है जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पास कर दिए थे। हमने पिछली क्लास में ये देखे थे, याद होंगे आपको ना? हाँ, कॉन्फिडेंस है। हाँ, लगे रहो बस। सेम रिपीट होगा, अभी देखो तो सही। भारत में न्यायिक पुनरीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई, यानी किस देश के संविधान से ली गई थी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट? तो इसका राइट आंसर है बी, यूएसए। देखो, एक बार कंफ्यूज तो हो रहे होंगे, तो हम संविधान के स्रोत हैं एक बार देख लेते हैं सरसरी नजर में। जैसे कि पहला होता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को ना देख के आप यूएसए लो, क्योंकि यूएसए में बार बार प्रश्न आ रहा है ना आपका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या है? जैसे मौलिक अधिकार, कहाँ से? यूएसए से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कहाँ से? यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू, यही तो एमसीक्यू यानी पीवाईक्यू था ना, यही। राइट, क्लियर हुआ? उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? यूएसए के संविधान से। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा जाना, कहाँ से? यूएसए के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, कहाँ से? यूएसए से। प्रस्तावना का विचार अभी देखा था ना, कहाँ से? यूएसए से। ऐसे ही आप पहला देखो कि ब्रिटेन के संविधान से क्या है। देखो, संसदीय शासन ब्रिटेन के संविधान से, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिक प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक, कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। समझ रहे हो ना? जो मार्शल लॉ है ना, सैन्य शासन बोलते हैं इसको, ये भी ब्रिटेन के शासन से लिया गया था। लक्ष्मीकांत फैक्ट नहीं है, फैक्ट बढ़ाना एक। कॉन्फिडेंस आ रहा है कुछ ना कुछ। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था? तो डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। मैंने एक इंटरव्यू दिया था कॉलेज में, तो उसमें यही पूछा गया था मुझसे कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया था। आई होप मुझे क्लियर था, मैंने बता दिया बस। दैट प्रिंसिपल बोलते हैं योर कॉन्फिडेंस इज हाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था? तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई थी। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कहाँ से लिया गया था? कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय होना, ये कहाँ से? कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया का संविधान होता है, वहां से हम संवर्ती सूची लेते हैं, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता लेते हैं। देन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, ये सब कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी यानी जो बायमर बोलते हैं उसको पहले, तो जर्मनी का बायमर संविधान, तो आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, तो ये वहां से लिया गया था। यूएसएसआर से, सोवियत संघ से, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक का आदर्श लिया गया है।
फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श ये कहां से लिए गए थे हमने? फ्रांस के संविधान से। देन दक्षिण अफ्रीका का संविधान, वहां से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कहां से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया याद करना है हमें, कहां से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका का संविधान। फिर जापान के संविधान से क्या लिया गया था? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये भी क्वेश्चन आएगा, भी अनेक बार रिपीट होगा। 1935 का एक्ट है, संघीय तंत्र है, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन संबंध व प्रशासनिक विवरण। लगभग 2/3 तो ना इसी पे बेस्ड है, 50% से ज्यादा बोल सकते हो आप। किस पे? भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय संविधान। आ जाओ अब इस प्रश्न पे। देखो क्लियर हुआ ना, कहां से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आसान है सब कुछ। देखो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, दोनों देशों में कहां से लिया गया था? हमने यूएसए के संविधान से लिया गया था। भारत की संघात्मक व्यवस्था, संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? किस पर हम, यानी कि संघ में किससे ज्यादा नजदीक है? कनाडा के संविधान से। किस पर? कनाडा के संविधान से। ऐसे ही भारतीय संविधान में राज्यों का संघ है की संकल्पना को प्राप्त किया गया था। राज्यों का संघ तो कहां से प्राप्त किया जाता है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से। भारतीय, यानी भारतीय संविधान है वो किसका होगा? राज्यों का संघ होगा। तो ये अवधारणा कहां से ली गई है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। एक नया फैक्ट हमें मिला है, लर्निंग ले लो बस यहां से। बस भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा, अभी याद किया था ना, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यार सेम ही रिपीट होता है सब कुछ, बस पढ़ते रहो। बस जितना दिया उतना फैक्ट रट लो, नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, बस क्वेश्चन सेम मिलेंगे आपको। भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? किस देश के संविधान पर आधारित है? किस देश पर है? आयरलैंड। राज्यसभा की यानी राज्यसभा में जो नामांकन होता है वो कहां से लिया गया था? आयरलैंड से। ठीक, इन डीपीएसपी को एक बार समझ लो। ये डीपीएसपी ना भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल कितने? 36 से लेकर 51 तक है। ये याद रखना है, बेसिक फैक्ट। भाग 4 में अभी हम जब भाग पढ़ेंगे ना तब समझ लेंगे कि पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में क्या है। एवरीथिंग इज रिकॉल, यानी कि मैं गारंटी लेता हूँ आपको भाग याद हो जाएंगे विद आर्टिकल के तहत। जो कि एग्जाम पूछे जाते हैं ना उतने उतने याद हो जाएंगे आपको। बस डटे रहो, बस लगे रहो, डटे रहो, जो होगा सो अच्छा ही होगा। बस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो सुभाष चंद्र बोस का नारा था ना। तो मैं आपसे बोलता हूँ आप मेरा काम करो, यानी आप पढ़ाई करो, मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित थे। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, यानी कि राज्यसभा मनोनीत कहां से लिया गया था? मनोनीत आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से, करेक्ट। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से, करेक्ट। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां, ऑस्ट्रेलिया नहीं तो फिर कनाडा। कौन? कनाडा। आपातकालीन शक्तियां, जर्मनी। सही है, लागू होना यानी कि मूल अधिकारों का लागू होना, हनन होना। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है आपको, इसमें आपको मैच करना है। बस क्या करना है? मैच करना है, मैच। तो देखो विधि का शासन हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड के संविधान से, यानी कि 1 का 2 होगा, 1 का 2 होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा अपने पास ये ऑप्शन। देन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, यानी कि 3 होगा, बी का 3 होगा, बी का 3 होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो आंसर क्या होगा अपना? डी। अब देख लो, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, सी का कौन सा है? कनाडा। 4। देन ओवेनेस्ट यानी कि समवर्ती सूची कहां से ली गई थी आपने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देख रहे हो, भाषा ओवेनेस्ट समवर्ती सूची को जोड़ रहा है। एग्जामिनर का माइंड है, कुछ नहीं बोल सकते। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था, कहां से लिया गया था? मौलिक कर्तव्य अभी पढ़े ना, यूएसएसआर के संविधान से। भाग किस में है? भाग 4
यानी कि 4A आर्टिकल कितना है 51A। कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। ये कब आए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, मूल संविधान में नहीं थे। किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। आगे बढ़ो। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। एक कथन है, सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। दोनों देखो, दोनों में यानी कि इंटरलिंक हो रही है नहीं ना। संविधान लंबा है लेकिन मौलिक अधिकार यूएसए से लिए हैं, इसका क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई थी? किस देश के संविधान से? यूएसए के संविधान से। कहां से? यूएसए के संविधान से। लो, अपने इस टॉपिक के संविधान के स्रोत खत्म। मैं तो सोच रहा था क्वेश्चन और भी होंगे, लेकिन नहीं ना, इतने ही। हाँ, तो समझे, क्वेश्चन कितने भी हों लेकिन आसान रहते हैं। जब हम टॉपिक या कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आसान लगते हैं। आई होप इस स्रोत से जितने भी यानी कि कुछ डायमेंशंस हुए होंगे या कुछ टॉपिक जो आपको पहली बार मिले होंगे, उनको एक नोट्स पर A4 साइज में कुछ शॉर्ट नोट्स की तरह नोट्स बनाओ अपना। हो सके तो अपना जो नोट्स है उसको टेलीग्राम पर शेयर करो मेरे साथ, देन बाकी स्टूडेंट्स भी उससे परिचित हों। और ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प तो कर ही रही होगी, वीडियो हेल्प कर रही है तो कुछ ना कुछ आपका बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा ही काम करता है। जब तक आप लाइक नहीं करोगे तब तक यूट्यूब हमें कुछ नहीं करेगा, समझे? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।